ठीक है, बस उस थोड़ी सी की उम्मीद में आप हमारे पास रहते हैं और इन वीडियोस को देखते हैं। चलिए, तो ये आपका आभार है, आपका थैंक यू है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये एक सच्चाई है, ये किसी भी यूट्यूबर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई जिस सच्चाई के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूँ शायद ही कोई बताए, है ना, पर होता सबके साथ यही है। अब बात करते हैं भाई कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चच्चों से। उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस फॉर्म को सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ दो जिनको नौकरी करनी है और जिनको कहीं और नहीं मिल रही। वरना फालतू में आके बीटेक वाले बच्चे होते हैं, एमटेक वाले बच्चे होते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे होते हैं, और जब वहां नौकरी ट्रैकमैन की करनी पड़ती है धूप में छाव में, तो भाई, और मतलब गेटमैन की करनी पड़ती है, ट्रैकमैन की करनी पड़ती है, तो उनको बहुत तकलीफें होती है, तब उनको अपनी सारी एजुकेशन याद आती है, और वो फिर अपना जो है बोरी बिस्तरा बांध कर छोड़ करके आ जाते हैं। तो कम से कम आपने ना एक बच्चे की वैकेंसी खराब कर दी, और फिर वो जो है बच्चा पता नहीं अब कब की कब वो वैकेंसी आएगी, कब एक पैनल बैठेगा उस पर वो डिसीजन लेगा, फिर वो नई वैकेंसी में शामिल होगी। क्योंकि अगर आप एक बार सिस्टम के अंदर घुस गए, ज्वाइन कर लिया, तो जितना सरकारी नौकरी पाना कठिन है, आपने बहुत बार सुना होगा, जितना सरकारी नौकरी पाना कठिन है, पहले ही जनवरी में आए हैं। और इस बार अक्टूबर जनवरी 2025 में तो आ गए ना, ये रेलवे ग्रुप डी जिसके आप फॉर्म, जिसके आप एग्जाम का वेट कर रहे हो, तो वही जनवरी में आए हैं। इसको एक फिर से अक्टूबर से दिसंबर निकाल देंगे। भाई जब तक एग्जाम नहीं कराते तब तक कैसे ये फॉर्म निकाल सकते हैं? फिर तो ये पैसे कमाने की बात हो गई, फिर तो कोई भी रेलवे को यही डांट फटकार लगाएगा, यही सब चीजें होंगी कि भैया, कोई भी कह देगा ना विपक्ष को, यार ये तुम तो सीधा पैसे कमाने के वो ढूंढ रहे हो, फिर तो सब लोग फिर से फॉर्म भरेंगे। नहीं, बहुत सारे नहीं भरते, जिनको पता लग जाता है पेपर देते कि मेरा हो जाएगा, वो लोग नहीं भरते, या किसी का कहीं और हो जाएगा वो नहीं भरेगा। बहुत सारे नहीं भरेंगे, लेकिन एक वो प्रोसेस भी है कि ठीक है चलो यार, ऐसे बहुत भर्तियों में होता है कि एग्जाम करा दिया, अब दूसरी चीजें चल रही हैं, नहीं भर्ती आ गई। पर होना ये चाहिए कि भाई उसका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप हर साल कैलेंडर मेंटेन कर पाओगे। पहली वाली भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाए, और ज्वाइनिंग भी ना हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और दूसरी भर्ती तब निकले। पर ऐसा अभी तक, चाहे एएलपी का देख लो आप, एएलपी दोबारा आ गई, पहली वाली का जो एग्जाम थोड़ा पीछे पीछे हटता रहा, हालांकि एग्जाम हो गया था। ऐसी अब तक तो कोई भर्ती नहीं है कि जिसका एग्जाम भी कराएं, तो लेकिन इंडिया के अंदर रिसोर्सेज सेम ही है, उनको ही वो कंपनी यूज करेगी, उनको ही वो कंपनी, बस उन दोनों के अलग अलग उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे उनसे। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखो कि जो भी, आप कहीं ऐसा नहीं देखते होंगे कि एसएससी का भी बड़ा एक एग्जाम चल रहा है और रेलवे का भी कोई एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसा बड़ा कोई एग्जाम चल रहा है। पैरामेडिकल जैसा तो कभी भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी और एनटीपीसी डेट ना होने से पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इस बात को दिमाग से निकालना होगा पहले कि डेट नहीं है कोई बात नहीं, पर ये 5-6 महीने में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। शायद ईश्वर ने मेरे लिए वो वैकेंसी बनाई है ये वाली, इस वजह से इतना मुझे टाइम ले रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूं उतना। अपने आप को ऐसे मानिए कभी, और इस सोच से पढ़ाई करिए, क्योंकि सब कुछ मेरा फॉर्म वॉर्म कंप्लीट है। मैं क्यों यही तो मान लूंगा भाई 6 महीने बाद लग जाऊंगा, पर अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो हो सकता है मुझे अगली साल की भर्ती का वेट करना पड़े, ये जो अगली वैकेंसी आएगी, फिर वो कब एग्जाम होगा, तो वो तो सोचिए और 1-1.5 साल के लिए बात गई। तो अगर आपकी यहां कमी रहेगी तो फिर आप, तो जो वहां लेवल आया है सीबीटी 1 में, उससे थोड़ा बढ़ के लेवल आता है ग्रुप डी का। आपका सर एनटीपीसी से मुश्किल पेपर आता है क्या ग्रुप डी का? जी हाँ, आता है। उसका कारण है क्योंकि वहां 2 एग्जाम है, वहां भीड़ छांटनी है, यहां सिलेक्शन होना है इस एग्जाम से। इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चंस, यानी जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हैं, उससे एक अच्छा लेवल लेकर के हम यहाँ अप लेवल लेकर के थोड़ा चलेंगे। तो आप देखेंगे कि रीजनिंग की क्लास हम 2 बजे से करा रहे हैं, और जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस बैच से जुड़े। हम थोड़ा हार्डर लेके चलेंगे पिछले से, ग्रेजुएट लेवल है, हालांकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल से थोड़े से आसान आएंगे, पर ग्रुप डी हार्ड आएगा उसके मुकाबले। ठीक है, तो जीके जीएस, क्योंकि ये एक ही एग्जाम है, जीके जीएस जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन आएंगे तो भाई, और आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल को साथ में लेकर के चलेंगे इसमें, और जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसी से मैचिंग करते हुए कि क्या क्या ये पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर सबसे कोई हार्ड चीज आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर में, कुछ सीखने की चीज है, तो वो जीके जीएस है कि ये कहाँ से क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है, क्योंकि बच्चों को वही पल्ले नहीं पड़े। 40 में से 20 क्वेश्चन करना भारी हो गया एनटीपीसी में। बात करते हैं मैथ्स, एडवांस मैथ्स पे बहुत ज्यादा गौर मत देना मेरे भाई, क्योंकि एडवांस मैथ्स का रोल बहुत कम आया है एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी। आपके आएंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन, उन 25 में से आप ये मान लीजिए एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपके, और साइंस की तो स्पेशली ये क्लास ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस क्लास में एक ही लक्ष्य होगा ग्रुप डी वाले बच्चे के लिए, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन एप्लीकेशन पे होता है, ये फ्री वीकली मॉक टेस्ट वाला फोल्डर है, इसमें जाएंगे। और ग्रुप डी का टेस्ट सुबह 6 बजे हर संडे नया टेस्ट आ जाता है, आप दे कभी भी सकते हो, संडे दो, मंडे दो, ट्यूसडे दो, वो आपकी मर्जी है। ये मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। जब आप ये फील करें कि मेरी तैयारी 70% कंप्लीट हो गई है, तो आपको मॉक टेस्ट की तरफ आ जाना चाहिए जरूर जरूर।